राधा साध्यम साधनम यस राधा, मंत्रो राधा मंत्रदात्रीं च राधा, सर्वम राधा जीवनम यस राधा, राधा राधा वाचकम तस्य शेषम। इस संसार की गतिविधियों को देखकर आज बड़ा अचंभा होता है। एक समय वो था कि जब घर में 10 आदमी रहते थे, केवल एक कमाकर उन सबका पेट भर देता था। और आज का समय है, कैसी विडंबना है, अकेला आदमी अपने पेट की पूर्ति नहीं कर सकता। पहले समय में कार्यशैली को एक नाम दिया जाता था, नौकरी। अर्थ बड़ा सीधा है, एक आदमी कमा ले और 9 आदमी बैठकर खा ले, उसे नौकरी कहा जाता था, नौकरी। समय का परिवर्तन हुआ तो चाकरी हो गई। अब एक आदमी कमाता है और 4 आदमी बैठकर खाते हैं, ऐसा भी समय आ गया। अब वो चाकरी भी चली गई। कुछ समय पश्चात तनख्वाह आ गई, जिसे केवल तन खा सकता है, तनख्वाह। किंतु अब वो समय भी चला गया। अब वेतन रह गया है, जिसमें तन की भी पूर्ति नहीं होती, वेतन। कारण क्या है? एक छोटी सी सोच कि हमारे अंदर संतोष नहीं है। ज्ञानी जन बतलाते हैं कि गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूर समान। आज हमारे अंदर संतोष की कमी है। हम चाहते हैं कि आज हमने 1 लाख कमाया है तो कल हमारी कमाई 2 लाख हो। धीरे धीरे ये तृष्णा बढ़ते बढ़ते इतना विशाल काय रूप ले लेती है कि उसकी पूर्ति हम कदापि कर ही नहीं सकते। मित्रगणों, इसी कारण हम अपने स्नेह को, अपने प्रेम को समाप्त करते जा रहे हैं। अब हमारे अंदर प्रेम नहीं रहा, भाईचारा नहीं रहा, भाई भाई को देखकर प्रसन्न नहीं होता है, भाई की प्रगति को देखकर उसे ईर्ष्या होती है। देखिए, जबकि संसार में हमें सबसे स्नेह करना चाहिए, सबसे प्रेम करना चाहिए, किंतु क्या करें? ऐसा क्या उपाय होना चाहिए? तो मित्रगणों, आप सब लोग ऐसी सुंदर बातों को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। बातें आपको अच्छी लगें तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर करें। आप हमारा साथ दोगे तो हमें उत्साह प्राप्त होगा और हम आगे और भी अधिक अच्छी वीडियो बनाकर आप लोगों के लिए भेजेंगे। तो कुछ साधारण से उपाय आप लोगों को बता देता हूँ। शुभेच्छा, शुभचारणा, तनुमानसा, सत्यापक्ष, असंशक्ति, पदार्थ भावनी और तुर्यागा। ईश्वरीय भक्ति में ये 7 कक्षाएं होती हैं। शुभेच्छा, सबसे पहले आप जितना विचार करो, सोचो, वो शुभ होनी चाहिए, परमात्मा के प्रति समर्पित होनी चाहिए। अपना थोड़ा समय परमात्मा की भक्ति में अवश्य निकालें। ये नहीं कहूँगा कि आप अपने गृह कार्यों को छोड़कर भक्ति मार्ग में ही लग जाओ, क्योंकि आज हम जिस स्थिति में हैं वहाँ आवश्यक है कि हमें गृह कार्य भी साथ लेकर चलने। लेकिन मित्रों, एक छोटी सी बात हमेशा याद रखना कि परमात्मा के भजन के बिन कोई भी काम सार्थक नहीं होता है। तो आज मैं आपको एक मूल मंत्र दे रहा हूं, इस मंत्र को आप अपने जीवन में धारण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रतिदिन आपको 108 बार बोलना है।
देखना इस जीवन में शांति, संतोष और लोगों से स्नेह स्वतः ही आपको प्राप्त होने लगेगा। अब ये समय जो चल रहा है लॉकडाउन का, पूरी दुनिया अस्त व्यस्त है, चारों ओर त्राही त्राही मची हुई है। तो मित्रों, ऐसे समय में जितना हो सके भगवान का भजन करो। आपके लिए सुंदर सा उपाय आज हमने बताया है और इन्हीं चंद शब्दों के साथ, सूक्ष्म शब्दों के साथ आज वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राधे।